हेलो एवरीवन, आपकी होस्ट रोज़ी वॉइस ऑफ मिनॉरिटीज़ पाकिस्तान में आज हमारे गेस्ट हैं वकास चौहान साहब। वकास चौहान साहब के बारे में बताती चलूँ कि वकास चौहान साहब ने अपना सफ़र एक टीचर से शुरू किया, एक स्कूल में टीचिंग करते रहे, फिर पुलिस इंटेलिजेंस में रहे, उसके बाद आजकल गेजेटेड ऑफिसर हैं। वकास चौहान साहब, आप प्लीज़ अपने बारे में कुछ बताएंगे? मैम, बिल्कुल जिस तरह आपने ज़िक्र किया, आई वाज़ अ स्कूल टीचर इन गवर्नमेंट सेक्टर और उसके बाद मैं स्पेशल ब्रांच में आ गया पंजाब पुलिस में। वहाँ पे एज़ आईओ काम करता रहा। उसके बाद अब मैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी का एक डिपार्टमेंट है और इसमें मैं एज़ गज़टेड ऑफ़िसर काम कर रहा हूँ केमिस्ट्री डिवीज़न में। तो इट्स वकास साहब, लोग पढ़ाई से दूर भागते हैं, मतलब आप एक टीचर से पुलिस और अब इस लेवल तक किस तरह पहुँचे? आप बताना पसंद करेंगे कुछ थोड़ा-सा? मैम, इस तरह के मेरे वालिद साहब गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं। ठीक है। तो शुरू से उनको देखता रहा और फिर हमारे घर में इस तरह का माहौल था शुरू से। हमारा ब्रॉटअप इस तरह का हुआ है कि वो एक ही बात सिखाते थे कि इस मुल्क को छोड़ के नहीं जाना, यहीं अच्छा, पे रहना है, ठीक यहीं है, पे खिदमत करनी है और यहीं पे आगे बढ़ना है। ठीक हो और गया। दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट सेक्टर में आने की कोशिश करनी है। डे वन से बस यही सिखाया जाता था। तो अच्छा, इसलिए फिर मैं भी शुरू से मेरा इंटरेस्ट था कि गवर्नमेंट सेक्टर में ही आना है। प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स मिली। मैं पहले प्राइवेट सेक्टर में टीचिंग भी करता था, लेकिन सेंट एंथनीज़ में ही पढ़ाता रहा मैं, अच्छा, अच्छा, मॉल रोड। और फिर आहिस्ता-आहिस्ता फिर खुदावंद का शुक्र है, एक जॉब, दूसरी जॉब, तीसरी जॉब और ये अब ये थर्ड जॉब है, खुदावंद का शुक्र है। साथ-साथ करते रहे, टेस्ट देता गया और खुदावंद ने तरक्की साथ-साथ दी। नहीं, इसकी बड़ी बात है मेहरबानी कि है। मतलब कि आप बहुत अक्सर लोग ऐसे देखे हैं, एक प्रोफ़ेशन में चले जाते हैं, ठीक है, अब इसी को रखते हैं, कंटिन्यू, जी, लेकिन आप में आपकी फ़ैमिली की वजह से वो जज़्बा था आगे बढ़ने का, जी, बिल्कुल। जो कि खुदावंद ने आपको आपकी मदद की और आज इस मुकाम तक आप आए। शुक्र है। आपका कोई ऐसा टफ़र डिसीज़न प्रोफ़ेशन में हो, जो कि आपको फ़ेस करना पड़ा हो? इस पूरे प्रोफ़ेशन में आप टीचर रहे, पुलिस में रहे, अब इस मुकाम पर हैं। टफ़ेस्ट जो डिसीज़न है मेरे लिए वो यही था कि मैं पंजाब पुलिस की जो एक उनका एक विंग है स्पेशल ब्रांच, उनका आगे एक सब विंग है इंटेलिजेंस, वहाँ पे मैं इंटेलिजेंस ऑफ़िसर था। हुँ, हुँ। तो वहाँ से अब जब मुझे ये पोस्ट मिली, जब यहाँ पर मेरी सिलेक्शन हुई, तो मेरे लिए इट वाज़ अ बिट डिफ़िकल्ट टू डिसाइड कि वेदर आई शुड मूव और नॉट। मेरे जो फैमिली फ्रेंड्स हैं हुँ, हुँ। और आपको पता है एक बड़ा एक शुरू से कल्चर ही इस तरह का है बिल्कुल कि एक ऐसा है। रोब होता है पुलिस का कि आप पुलिस बिल्कुल में ऐसा ही रहें। है, ऐसा ही है। तो इसके अलावा मैंने बहुत सी जगहों पे ये बात भी सुनी है, जो हमारे सीएसपी ऑफ़िसर्स भी हैं, जी। वो भी ये बात करते हैं कि हमारे जो क्रिश्चियन लोग हैं, वो पीएसपी नहीं बने। यानी अगर उन्होंने सीएसएस किया भी है तो पुलिस सर्विसेज़ ऑफ पाकिस्तान में हुँ, हुँ, हुँ। कोई बिल्कुल, नहीं है। सही। वो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, वो इस फ़ील्ड में गए, जिसको पीएएस ग्रुप बोलते हैं, बिल्कुल सही। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़। ठीक है, वो एफबीआर में हैं, ठीक इस है। तरह डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हैं, लेकिन वो अनफॉर्च्यूनेटली पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं आ सके। और फिर पुलिस में भी ये आगे इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो एजेंसीज़ में हमारे लोग बहुत कम थे, तो ठीक वहाँ है। से इधर आना मेरे लिए डिफ़िकल्ट था डिसाइड करना कि ये टफ़र मैं इधर डिसीज़न था। जाऊँ या ना जाऊँ। लेकिन वो फिर बस एक एम था और मेरे पेरेंट्स हर स्टेप में मेरे साथ थे, तो बस ये वो पेरेंट्स की दुआओं का दुआओं का नतीजा नतीजा। है, उन्होंने कहा सही। कि आप इधर जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे रुकने की, तो देन आई डिसाइडेड टू मूव। चलिए, खुदा उनका शुक्र है, खुदा ने आपको इस मुकाम पे पहुँचाया कि अब आप उस वक़्त के मैं कमज़ोर पड़ गया हूँ। ऐसा मुकाम कोई ज़िंदगी का से शेयर करें। कहीं पे जहाँ पे मतलब बूस्टअप तो मैं यहीं पे आके हुआ हूँ कि हम लोगों ने एक ये जो एक ग्रुप बना लिया था, शायद मैं अभी आगे चल के ज़िक्र करूँगा, उसका आपको बताऊँगा। हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप पे गवर्नमेंट क्रिश्चियन ऑफिसर्स के नाम से। तो उसमें कुछ जानने वाले हैं हमारे ऐसे, वो हमें हर वक़्त बूस्ट अप करते रहते हैं आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, तो अगर कहीं पे कोई परेशानी हुई भी है ज़िंदगी में, अब जिस तरह अब मैं क्वेटा में था तो मुझे लगता था कि शायद अब ज़िंदगी रुक गई है। रुक क्योंकि जब आप पंजाब से जाते हैं वो बलूचिस्तान में, तो बहुत ज़िंदगी बिल्कुल डिफरेंट है। डिफ़रेंट हो आपको जाती लगता है, है बिल्कुल ऐसा ही शायद है। आप कोई हाफ़ सेंचुरी पीछे आ गए हैं। पीछे ऐसा ही है। तो मैं बहुत परेशान था। वो मैं बिल्कुल वहाँ पे ये सोचता था कि अब पता नहीं क्या बनेगा। तो फिर यही है कि खुदावंद
जो है वो आपको कभी नहीं छोड़ता, वो आप उसके उसके हजूरी में झुकते रहें बिल्कुल। तो खुदावंद ज़रूर रास्ते निकालता है। वहाँ पर अब ग्रुप में ही ऐसे लोग थे जिन्होंने हेल्प आउट किया फॉर द ट्रांसफ़र, और खुदावंद ने करम किया, मैं अब लाहौर में आ चुका हूँ। तो मेरे लिए एक डिफ़िकल्ट टाइम ज़िंदगी में वही था। और या फिर अगर आप बात करें इस लाइफ़ जो है ये वाली प्रोफ़ेशनल लाइफ़ से पहले की, तो उसमें एक टाइम वो आया था कि जब मैंने एफएससी की, मेरा एडमिशन इंजीनियरिंग में नहीं हुआ, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में। अच्छा। तो अब मुझे डिसाइड करना था कि मुझे कहाँ जाना है। हर प्री इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट का ख्वाब होता है कि शायद मैं इंजीनियर बन जाऊँगा। तो मेरा कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन हो गया, अब मैं जा सकता था वहाँ पे, उसी टाइम आसानी से जा सकता था। लेकिन मेरा एक ख्वाब था कि मैंने अगर वहाँ पे नहीं हुआ तो मैं फिर एफसी में ही आऊँ, एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पे बहुत मुश्किल था वो मेरे लिए। शायद आप जानती होंगी, डेथ हो गई उनकी, पास्टर डॉक्टर इस्कील सरोश। वो थे, उन्होंने फिर मेरे लिए एफ़र्ट की, तो खुदावंद का शुक्र है मेरा दोबारा एडमिशन हुआ बीएस ऑनर्स में, और वहाँ से फिर मेरी ज़िंदगी का एक नया सफ़र स्टार्ट हुआ। वहाँ से फिर मैंने एमफ़िल किया उस अच्छा, यूनिवर्सिटी एमफिल से, किया एमफ़िल पूरी। केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से। बड़ी खुशी की बात है कि आपने एमफिल भी किया हुआ है और अपने मतलब अपने स्टडी को कंटिन्यू ही रखते रहे हैं। जी, जी, ये एक इल्म हासिल करने का जो जज्बा था वो बिल्कुल। आप में हमेशा बरकरार रहा। उसके साथ मैं पढ़ाता भी था। जब मैं बीएस ऑनर्स का और एमफ़िल का स्टूडेंट था, उसके साथ मैं इवनिंग में अकेडमीज़ पढ़ाता था उस दौर में, अच्छा। टू मीट माय एक्सपेंसेस। और ये फ़ीस स्ट्रक्चर जो सारा एफसी का बहुत ये आप इसको हमारे नौजवान नस्ल के लिए रोल मॉडल हैं कि एग्ज़ैक्ट आपने अपने तालीम को भी जारी रखा, साथ अपने स्टडी को भी, जॉब भी करते रहे जी, और अपनी तालीम को इस मुकाम तक लेके आए। एमफिल वो मास्टर डिग्री हो गई, ठीक है। बिल्कुल, वो बिल्कुल, बच्चे हमारे ये कहते हैं मास्टर डिग्री ठीक है, आगे पढ़ना नहीं पसंद बिल्कुल। करते। मैम मुझे याद है, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। 2013 की बात है, 14, 13 या 14 था। तो मैंने एक जगह पे अप्लाई किया, वो पोजीशन थी एसएसटी। एसएसटी की पोस्ट थी, ग्रेड 17 की केमिस्ट्री की पोस्ट थी, थ्रू फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। अब मेरी क्वालिफ़िकेशन पूरी थी, लेकिन वहाँ पे एक रिक्वायरमेंट थी बीएड। बीएड तब मैंने बीएड नहीं किया हुआ था। तो मेरे ज़हन में इस तरह के ख़यालात आना शुरू हो गए कि मैं कोशिश करता हूँ मेरी अगर बीएड, मुझे कोई फ़ेक डिग्री कहीं से मिल जाए, अच्छा। तो मैं अभी मेरी 22 इयर्स एज है, मैं फ़ौरन ग्रेड 17 में आ जाऊँगा और मेरी गवर्नमेंट जॉब भी शुरू हो जाएगी, फ़ेडरल गवर्नमेंट की जॉब है। लेकिन उस वक़्त मेरे फिर वालिद साहब ने मुझे गाइड किया कि अगर आप अपनी ज़िंदगी की बेस अभी इब्तिदा है, अभी बिल्कुल। डिग्री ख़त्म की है बीएस ऑनर्स, इब्तिदाई अगर आप वो जो बिल्कुल आगाज़ है, झूठ पे ही बेस है आपकी, तो आगे फिर कुछ भी नहीं कुछ होगा। नहीं, ज़िंदगी बहुत बिल्कुल बड़ी है, आप बीएड कर क्यों नहीं लेते? तो मैंने 2015 में मुझे बीएस ऑनर्स सॉरी एमफ़िल और बीएड इकट्ठी डिग्री चंद दिन के वक़्फ़े पे मिली थी। अच्छा। 2015 के नवंबर में मैंने एमफ़िल किया, मतलब डिग्री मिली, और उसकी बीएड की भी तभी मिली अच्छा, ये थी। आप जॉब कर रहे थे उस वक़्त के नहीं? उस वक़्त मैं गवर्नमेंट स्कूल टीचर भी था। अच्छा, 2 डिग्रियाँ भी ली हाँ और जी, टीचिंग 15 को भी साथ रखा उसी साल कंटिन्यू। मुझे जॉब मिली थी, चलिए गवर्नमेंट बड़ी जॉब भी। अच्छी बात है। हाँ जी, मैं कह रही सब नौजवान बच्चों में भी ये जज़्बा होना चाहिए हाँ आगे जी, हाँ बढ़ने का। जी। ज़रूर, अच्छा, खुदावंद आप करे। अपने एसोसिएशन के बारे में कुछ बता रहे थे? हाँ जी, हम लोगों की एक एसोसिएशन है, गवर्नमेंट क्रिश्चियन एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन। इसका आगाज़ 2004 में हुआ था। हुँ, हुँ। हमारे कुछ लोग हैं जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था। उसमें चंद अहम नाम जिस तरह नईम जॉन साहब हैं, अच्छा, अच्छा। इसके अलावा कमर तस्कीन साहब हैं। तो इस तरह और भी बहुत से नाम हैं। इन सब लोगों ने मिल के इसको स्टार्ट किया था तब। इसका मकसद ये था कि जो हमारे लोग, उनको अगर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ज़रूरत पड़ती है किसी भी काम के लिए, ठीक है, वो कोई भी काम हो सकता है जायज़ काम के लिए, बिल्कुल ठीक। तो वहाँ पे इनको चूँकि एक आपको पता है एक कल्चर इस तरह का बन चुका है कि रिश्वत देना पड़ती है या कोई सिफ़ारिश बिल्कुल बहुत ऐसे ही ज़रूरी है, होती है। ऐसे ही है। तो इस तरह वो ज़रा मुश्किल होता था लोगों को। तो इसका मकसद ये था कि अपने बहन-भाइयों की, क्रिश्चियन लोगों की वहाँ पर हेल्प की जा सके। उनको किसी भी डिपार्टमेंट में काम है, आपके वहाँ पे जानने वाले हों, आप जाके उनसे बात करें, उनको बताएँ, तो वो काम हो जाता।
आज खुदावंद का शुक्र है कि ये 2021 में हमारे पास मतलब देर आर अबाउट 1000 पीपल जो गवर्नमेंट क्रिश्चियन ऑफिसर्स हैं हमारे पास। वो उसमें मतलब ये ग्रेड 4-5 से लेकर ग्रेड 20 तक के लोग हैं हमारे पास क्रिश्चियन, बड़ी और धूमधाम। वो दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प, और वो हमें हेल्प करते हैं, खुदावंद का शुक्र है। ये जो कर रही है काम, इसका मकसद सिर्फ लोगों को इकट्ठा ही करना था? इसका एक काम तो ये था, और दूसरा मेन पर्पज़ ये था कि हम किसी तरह हेल्प कर सकें, इनको यूनाइट कर सकें, किसी एक प्लेटफॉर्म पे अपने क्रिश्चियन लोगों को इकट्ठा किया जा सके। क्योंकि शायद आपने कभी फील किया हो, हमारी कम्युनिटी में कहीं ना कहीं एक यूनिटी का भी मसला है। बिल्कुल। हम यूनाइटेड नहीं होते। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे बहुत सी जगहों पे हमारे साथ प्रॉब्लम यही है कि हम यूनाइट नहीं होते। तो इसका ये था कि हम किसी तरह यूनाइट भी हो जाएंगे सब लोग, और हेल्प भी होगी, कम्युनिटी का भला भी इसी में है। और खुदावंद का शुक्र है कि वी आर वर्किंग, और बहुत अच्छा काम चल रहा है। किसी को भी कहीं पे भी ज़रूरत होती है तो वो काम आते हैं एक दूसरे के। ईज़ी कर देते हैं कि नहीं, नखरा किया जाता है, तंग किया जाता है, यहाँ पर या मैं हमारे लोग जाके तंग करते हैं, कुछ ऐसा? मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर कि बिल्कुल हर कम्युनिटी में, और आप कुछ भी कह लें, हर मज़हब में, हर सेक्ट में, या हर डिपार्टमेंट में, हर जगह पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े हेल्पफुल होते हैं, और कुछ होते हैं जो मतलब वो दे आर नॉट रेडी टू हेल्प यू एनीवन। तो ऐसे लोगों को हम लोगों ने फिर डे वन से डिस्करेज किया। हम भी नहीं ऐसे लोगों को साथ लेके चलना चाहते कि जो काम मतलब वो अपनी कम्युनिटी की हेल्प के लिए ही रेडी नहीं है, तो पता नहीं वो क्या करना क्या चाहते हैं। करना, बिल्कुल वो ठीक बात बहुत से है। लोग हैं इस तरह के भी, मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा, और ना किसी के बारे में बताऊँगा। जो अच्छे हैं वो खुदावंद का शुक्र है, वो बहुत अच्छा, सब हमारे साथ हैं जो हेल्प करने के लिए हर वक्त रेडी रहते हैं। बहुत अच्छा जज्बा है आप लोगों में, इस काम करते रहें। अच्छा, आपकी वैसी कोई बिगेस्ट अचीवमेंट हुई हो प्रोफेशनल के बारे में, उसमें आपने जिस पर? बिगेस्ट अचीवमेंट तो यही है कि मतलब आई वाज लाइक 26 इयर्स ओल्ड जब मुझे ये मैं ग्रेड 17 में आ गया था। तो खुदावंद का शुक्र है कि ये मतलब बहुत अच्छे टाइम पे गवर्नमेंट जॉब परमानेंट मिल गई, और ठीक है। खुदावंद ने ये आज ये बख्शा है सारा कुछ। जब मैं देखता हूँ ये कोरोना की कंडीशन में लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन क्या थी, बहुत बुरे लोग प्राइवेट हालात हैं, सेक्टर के लोग बहुत परेशान थे, बहुत जिनके ज़्यादा। बिजनेसेस हैं, इवन देवर बिल्कुल सो मच मजबूर। वरीड अबाउट देयर फाइनेंस। तो खुदावंद का शुक्र है हम लोगों को सब कुछ मिल रहा था उस टाइम पे भी। ये उसका ख़ास एहसान है, उसकी बिल्कुल मेहरबानी है, ऐसे ही, ये उसका फ़ज़ल है, अदरवाइज़ हम लोग तो कुछ भी नहीं, किसी काबिल नहीं कुछ है, भी ये नहीं, उसकी बिल्कुल ख़ास मेहरबानी सही है। बात है। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स इन माई लाइफ। अच्छा, आप हमारे जो क्रिश्चियन लोग हैं पाकिस्तान में रह रहे हैं, इनके हकूक़ के बारे में, क्या हम लोगों को वो हकूक़ जो हैं हमारे, जो कि शुरू से दिए जा रहे हैं, नहीं दिए जा रहे, क्यों नहीं दिए जा रहे, इसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? इसके बारे में मैम ये कि कुछ लोग तो समझते हैं कि बिल्कुल राइट्स हैं ही नहीं। ठीक है, ओके। मैं उस तरह का नहीं हूँ, ना मैं इस तरह सोचता हूँ कि बिल्कुल भी राइट्स नहीं हैं। ठीक हो, सही, राइट्स हैं। बिल्कुल अगर आप ऐसे ही। देखें तो ये 5% जो माइनॉरिटीज़ कोटा है जॉब्स में, कोटास बिल्कुल ऐसे ही। ये देखें कि ये एक अलहदा से एक फ़ेवर है। फिर आप जो ओपन मेरिट की सीट है आप उस पे भी आ सकते आ हैं, सकते हैं, ठीक है? और आपको गवर्नमेंट ने एक अलहदा से फैसिलिटी दी हुई है कि आप 5% कोटा में कोटा में भी आ भी आ सकते सकते हैं, हैं। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत बार मुझे याद है टेस्ट जब होते हैं पीपीएससी, एफपीएससी के, मेरिट 76 है, 75 है, और माइनॉरिटीज़ का 55 है, 58 है, 56 है, इस तरह करके हमें हर बार मार्जिन मिलता है। ठीक हो गया। तो अब ये हमारे नौजवानों पे डिपेंड करता है कि वो पढ़ के बाद में गवर्नमेंट जॉब्स में आएँ। आए, बिल्कुल बहुत ठीक से है। लोग हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन आप देख लें कि लोग उनको जानते हैं जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में हैं। ठीक हो अब गया। मैं एक सिंपल सी बात करना चाहूँगा, आप देखेंगे जब रिश्ते होते हैं शादियों के लिए, बिल्कुल, तो उस वक्त भी लोगों का इंटरेस्ट होता है कि कोई गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफिसर हो, ऑफिसर हो, जिसकी बिल्कुल ठीक परमानेंट बात, जॉब हो। जॉब हो। तो अगर लोग करेंगे तो देखें वो फाइनेंशियली भी स्टेबल होंगे, एक जॉब की सिक्योरिटी भी है, और बहुत बेहतर है कि अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर में आए। और इसके साथ-साथ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, अब तो 2% हमें एडमिशन में कोटा भी है, जो यूनिवर्सिटीज़ का हायर एजुकेशन में, ऐसा है, ठीक ठीक है? है, वो बिल्कुल ठीक कह 2% रहे हैं। कोटा वो भी मौजूद है,
अभी ये एफएससी के बाद रिज़ल्ट, ये जो अभी एग्ज़ाम्स हो गए हैं सेकंड ईयर के, चूँकि अब एग्ज़ाम्स बहुत कम थे इस बार, वो मुकम्मल जो 6-7 एग्ज़ाम होते हैं वो उस तरह नहीं थे, कम थे, तो होपफुली रिज़ल्ट भी जल्दी आ जाएगा। तो जैसे ही रिज़ल्ट आएगा, ये रिज़ल्ट आता है अगर लाइक सितंबर में या अक्टूबर में, जब भी रिज़ल्ट आ जाता है, तो रिज़ल्ट के बाद आप अपनी कम्युनिटी के लोगों को, क्रिश्चियंस को, हमें ये बताना चाहिए कि वो जो 2% कोटा है उसको अवेल करें। आप सही। पंजाब यूनिवर्सिटी में जाएँ, लोग समझते हैं कि क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी सिर्फ़ एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी है और गर्ल्स के लिए सिर्फ़ कनेड कॉलेज यूनिवर्सिटी ही कनेडियन रह ऐसे गई है। ऐसे समझाते हैं, आप बिल्कुल ठीक है। आप आप क्यों नहीं ट्राई करते गवर्नमेंट सेक्टर में? अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप एफसी का, मैं एफसी को डिस्करेज नहीं करता, मैं खुद वहाँ से पढ़ा हूँ, मेरा वो इदारा है, मैंने वहाँ पे एफएससी से एमफिल तक वहाँ पे 8 साल मैं रहा हूँ। उससे एक जगह पे मैं उसकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, बहुत कुछ मैंने वहाँ से सीखा है। मैं आज जो कुछ भी हूँ शायद उन्हीं की वजह से हूँ। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप गवर्नमेंट सेक्टर की जो ये पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप इनको क्यों नहीं ट्राई करते, जहाँ पे फ़ीस भी कम है और आप आसानी से पढ़ भी आसानी से भेज जाएँगे, सकते हैं, बिल्कुल ठीक ठीक है? बात और है। 2% जो कोटा है उसमें आपको एडमिशन भी, और ये जो डिग्रीज़ हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की, ये आसानी से हर जगह एक्सेप्टेबल भी हैं, इनको कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता। तो मैं आपके इसी प्लेटफ़ॉर्म से ज़रूर ये बताना चाहूँगा सब लोगों को, अपनी अपनी नौजवान नस्ल को, कि आप ज़रूर यूनिवर्सिटियों में, और गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी भी सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे पास ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी है सिर्फ़ यही नहीं है। इसके अलावा एजुकेशन यूनिवर्सिटी है लाहौर में, उसके काफ़ी कैंपसेज़ हैं। इसके अलावा ये जो अरफ़ा करीम टावर है, यहाँ पर भी एक गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी इसके अंदर है, शायद उसका नाम लाइक आईटी की यूनिवर्सिटी है, कुछ इस तरह करके। तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप गूगल पे सर्च कर लें, गवर्नमेंट की तमाम यूनिवर्सिटीज़ पाबंद हैं माइनॉरिटीज़ के स्टूडेंट्स को 2% उनको ऐड वो करेंगी, एडमिशन देंगी। तो ज़रूर उसके लिए भी ट्राई करें। उसके बाद 5% कोटा आपके लिए आगे है। अच्छा, ये तो हो गई जो गवर्नमेंट हमें गवर्नमेंट की तरफ से फ़ेवर्स हैं। ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा-सा अपने, ये जो हमारे मेजॉरिटी है या हमारे बहन-भाई हैं हमारे साथ इसी मुल्क में रहते हुए, जिनके साथ हम बड़े होते हैं, उनके साथ ही पढ़ते हैं, उनके साथ ही जॉब्स करते हैं। कई बार उनका बिहेवियर थोड़ा-सा डिस्क्रिमिनेटरी होता है। मतलब मैं नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा। अब मुझे याद है, मैं जब गवर्नमेंट का स्कूल टीचर था, आई वाज़ इन ग्रेड 14, मैं एमफ़िल कर रहा था, उस अच्छा। दौरान एमफ़िल का फाइनल ईयर था मेरा। तो मुझे याद है, मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा, वहाँ पर जो स्टाफ़ रूम था हमारा, वहाँ पर जो चाय के कप होते हैं, मेरे कप के नीचे निशान लगा हुआ था। ओह! मैंने एक दिन देख लिया, तो मैंने वैसे ही ऑब्ज़र्व किया कि शायद ये डेली कप मेरे पास यही वाला आ जाता है। तो मैं 1 माह तो इग्नोर करता रहा कि आ जाता होगा, या वो शायद उन्होंने वैसे तक़सीम कर दिए हैं कि चलो हर बंदे को। लेकिन एक दिन मैं स्टाफ़ रूम में बैठा पेपर चेक कर रहा था, अकेला बैठा हुआ था। तो अचानक से मैंने वो देखा, तो उसके नीचे एक निशान लगा हुआ निशान था। लगाए। तो मैंने फिर अपने कोलीग्स के साथ उसका ज़िक्र भी किया। मैंने कहा यार ये इस तरह हुआ है। तो वो बस वही वो ब्लेम शिफ्टिंग, वो उसने कहा कि वो है, उसने कहा कि वो है, उसने कहा कि वो है। सब एक-दूसरे का कहने लग गए, मैं ऐसा नहीं हूँ, बस वो बाकी वैसे हैं, मैं इस तरह नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूँ आप हमारे भाई हैं। अब ये देखें कि इस तरह का जो बिहेवियर है, मैं एक छोटी-सी बात करना चाहूँगा कि मैं अकेला एमफ़िल था वहाँ पे। वहाँ पे अगर किसी की क्वालिफ़िकेशन बहुत ज़्यादा भी थी, तो मास्टर्स 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन, मेरी क्वालिफ़िकेशन सबसे ज़्यादा थी, और वो स्कूल था एलिमेंट्री स्कूल। वहाँ पे ग्रेड 14 के हम टीचर्स भी 4-5 ही थे, बाकी ग्रेड 9 के टीचर्स थे और नीचे स्केल्स में थे। तो लेकिन फिर भी डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर इस तरह का, और अगर खुदा न ख़ास्ता कोई हमारा, अगर वहाँ पे कोई एम्प्लॉयी अगर क्लास 4 का हो, जिसको दर्जा चहारम कहा बिल्कुल जाता है, सही, जिसके बिल्कुल जिसमें सही कहा। स्वीपर्स हैं, जिसमें सही कह रहे हैं पियन्स आप। हैं, ये सब, तो आप सोचें कि उनके साथ किस तरह का एटीट्यूड होगा। जब आपने इस चीज़ को फेस किया, तो मतलब आपकी क्या गुज़री फेस मैं कुछ करना? दिन ये सोचता रहा। मैंने फिर अपने वालिद साहब से बात की, उन्होंने फिर हमारी थ्रू आउट जो एजुकेशन है सब बहन-भाइयों की, वो गवर्नमेंट स्कूल से ही है, हम वहीं से पढ़े थे। अच्छा। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे बात बताई कि बेटा, हम लोगों ने यहीं पे रहना है, सही है। यहीं पे रहकर हमने यीशु मसीह की गवाही देनी है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अब वो आपने पढ़ा भी है, जो नए अहदनामे में लिखा भी है कि अगर मेरे नाम से तुम लोगों को लान-तान किया आए जाता है, जाओगे, तो तुम लोग मुबारक हो। बारिक हो।
ठीक है, खुदावंद का शुक्र करो उसमें। तो मेरे अब्बू से मुझे ये बहुत बड़ी एक कलाम की बातें एनकरेजमेंट मिली। बोली। उन्होंने मुझे बताया कि कोई मसला नहीं है, वहाँ पे जाओ, जो आपका काम है वो करो, वहाँ पे स्टाफ रूम में बैठ के चाय पीते हो, अगर आप नहीं पीना चाहते छोड़ दो। तो उसका फ़र्क फिर ये पड़ा कि जब मैंने वो ज़िक्र किया तो मेरे साथ फिर एक-एक बंदे ने इंडिविजुअली अलग-अलग अपोलोजाइज़ किया कि वो बस अच्छा, हो गया, आइंदा नहीं होगा, आप बेफ़िक्र रहें सर, आप हमारे साथ बैठा करें स्टाफ रूम में। तो आहिस्ता-आहिस्ता फिर मैं रिकवर हो गया। नहीं तो मैं वाक़ई कुछ दिन आई वाज़ शॉक्ड कि ये हो क्या क्या शो गया? हो जाता है ऐसे, बिल्कुल ऐसे। मतलब ये मेरे साथ इस तरह कर रहे हैं, तो जो आम हमारी कम्युनिटी के बाकी लोग हैं और बे आपको पता है कि ज़्यादा तबका हमारा पिसा हुआ है, ऐसे ही है, क्रिश्चियन बिल्कुल ऐसे, कम्युनिटी का, इसमें कोई उनके शक साथ क्या वाली नहीं। हाल होता होगा? अगर आप इस फ़ील्ड में ना होते, तो किस फ़ील्ड में होते? मैं समझता हूँ कि ये जो फ़ील्ड है अभी जिसमें काम कर रहा हूँ, ये मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है। मेरा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, मैं केमिस्ट्री। पहले ज़िक्र कर चुका जी, हूँ। बिल्कुल ऐसे। तो अगर मैं इसमें ना होता तो मैं जिस तरह मैं आपको पहले बताया कि मैं पंजाब पुलिस में था, तो इस तरह की जो पुलिस सर्विसेज़ है ना, मैं इनमें किसी में होता जिसमें एफआईए है, जिसमें मतलब जो जो इस तरह के इदारे हैं जिनके पास अथॉरिटी है, एफआईए है, नैब है, आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, और एक लंबी लिस्ट है इस तरह के डिपार्टमेंट्स की, एंटी करप्शन है। मेरा इसके अलावा कहीं होता तो मैं वहाँ होता, ये मैं सोचता हूँ। लेकिन स्टिल ग्रेड 17 कोशिश करें, एम्प्लॉइज़ बहुत हैं, ऑफ़िसर्स कम हैं, ऑफ़िसर कम इसमें ठीक क्या, है? बिल्कुल ठीक है। ऑफ़िशियल्स बहुत हैं, ऑफ़िसर्स कम हैं। हमें ऑफ़िसर कम। कोशिश करनी है, हम लोग इतनी मेहनत करें कि हम सर हों, हम दुम ना हों। हम जहाँ पर भी जाएँ, हम वहाँ पर नज़र आएँ कि हम मौजूद हैं यहाँ पर। और जिस तरह इस मुआशरे में, इस सोसाइटी में एक बात मशहूर भी है कि क्रिश्चियन झूठ नहीं बोलते, क्रिश्चियन बिल्कुल ऐसे चोरी ही, नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही तो है। आप कोशिश करें कि अपने स्टेटस को मेंटेन करें। मेंटेन रहे, बिल्कुल सही। हमारी नौजवान नस्ल को चाहिए कि स्टेटस को मेंटेन रखें। कोशिश करें कि कहीं पे झूठ ना बोलें। सच का साथ दें, सच के साथ रहें। वक़्त आने पे खुदावंद ज़रूर ज़रूर आपको सरफ़राज़ सरफ़राज़ करेगा। करते हैं, वो करते हैं। वक़ास साहब, मैं आपसे पूछूँगी कि आप टीचर भी रहे हैं, आपने केमिस्ट्री में एमफ़िल भी किया हुआ है। आप जो बच्चे हैं हमारे, वो साइंस सब्जेक्ट पढ़ने से परेशान होते हैं, नहीं ये मुश्किल सब्जेक्ट है, जी, जी। तो उनको क्या कहना चाहेंगे? आपने सारा सफ़र तय किया हुआ है। मैं ये कहना चाहूँगा, इसके बारे में 2 बातें करना चाहूँगा। एक तो ये है कि पेरेंट्स किसी को भी मार-मार के साइंस ना पढ़ाएँ, ठीक हो गया। कि साइंस ही पढ़नी है, साइंस ही पढ़ना है और कुछ नहीं करना। बच्चा जो ईज़ी समझता है ना, उसको मैट्रिक में वो करवाएँ। ठीक हो मैट्रिक गया। में जो जहाँ पर वो सैटिस्फ़ाई है, जहाँ पर जिसको वो अच्छे तरीके से कर सकता है, वो करवाएँ। पहली बात पेरेंट्स के लिए। बच्चों के लिए ये है कि अगर आप साइंस पढ़ ही रहे हैं, अब बहुत से बच्चे सुनने वाले इस तरह के भी होंगे, जो मतलब एफएससी कर रहे होंगे साइंस में या मैट्रिक कर रहे हैं साइंस में, तो वो वहाँ अगर वो कर रहे हैं तो कोशिश करें दिन-रात डट जाएँ, मेहनत करें। मेहनत ये से जो आपका ज़िंदगी का ये पीरियड है ना बिफ़ोर एफएससी, ये बहुत अहम पीरियड है। अहम होता है, ये बिल्कुल आपकी ऐसे पूरी लाइफ़ को डिसाइड कर देता है कि डिसाइड आपने करते हैं, कहाँ ऐसा ही जाना है। है, ऐसा इसमें कोई शक वाली आप बात क्या नहीं। बनेंगे, आप कहाँ पर कहाँ जाएँगे। जाएँगे? मैं दूसरी बात जो करना चाहता हूँ, वो ये है कि अपनी कम्युनिटी के बच्चों को मैं एनकरेज करना चाहूँगा कि अगर आप साइंस नहीं भी पढ़ते, अगर आप आर्ट्स भी पढ़ते हैं, अगर आप आगे सिंपल एफए करते हैं, बीए करते हैं या किसी ऐसे सब्जेक्ट में जिस तरह पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस है, जिस तरह इंटरनेशनल रिलेशंस है, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप ये पढ़ें तो कल को सीएसएस करने में या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट लेने में आप लोगों को ज़्यादा आसानी होगी एज़ कम्पेयर टू साइंस। सही। साइंस पढ़ने के बाद आप टेक्निकल जॉब ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन चूँकि पाकिस्तान में साइंस का और वो अ, मुझे अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान में जो लोग साइंस पढ़े हुए हैं या जो टेक्निकल जॉब से रिलेटेड लोग होते हैं, उनको उस तरह से इज़्ज़त नहीं नहीं मिलती, मिलती। ऐसा ही है। यहाँ पर डंडे की इज़्ज़त है। यहाँ पर जिसके पास अथॉरिटी है, रिस्पेक्ट उसको मिलती है। जिसके पास कोई स्किल है, जिसको किसी बात का पता है, उसको मुझे अच्छी तरह याद है, आई वाज़ इन स्पेशल ब्रांच, तो वहाँ पर हमारे साथ एक दोस्त थे ग्रेड 16 में। ग्रेड 16 में वो एमफ़िल करके आए हुए थे, सियालकोट से थे वो, लाहौर ऑफ़िस में मेरी पोस्टिंग थी। तो मुझे याद है एक दिन वो बता रहे थे कि उनको कोई काम था, उनसे कोई काम था हमारे एसएसपी साहब को
उन्होंने बुलाया तो उनके मुताबिक वो यही था कि वो जो हैं, जो नीचे वाला स्टाफ है, उन्होंने इस तरह ही बुलाया कि जैसे कोई मैकेनिक नहीं होता बाइक का, अच्छा। या कोई कि वो पंजाबी में कि वो कंप्यूटर ख़राब हो गया यार अनवेस एनु होया कि ये चेक करिए। हम्म, तो वो बता रहे थे कि यार टेक्निकल लोगों की यहाँ पर ये रिस्पेक्ट है। और ग्रेड 16 का फुल इंस्पेक्टर भी होता है पुलिस का, बिल्कुल। ग्रेड 16 का एक्साइज इंस्पेक्टर भी होता है, ग्रेड 16 का कस्टम्स इंस्पेक्टर भी होता है, ग्रेड 16 की बहुत सी पोस्ट हैं जो आप फुल इंस्पेक्टर होते हैं, आपके पास अथॉरिटी होती है। आप देखें उनकी लोग कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, जिनका किसी भी टेक्निकल चीज़ के साथ कोई लिंक नहीं होता। तो पाकिस्तान में इज्जत इन लोगों की है जिनके पास कोई अथॉरिटी है। तो बच्चे अगर साइंस नहीं भी पढ़ते, अगर आप आर्ट्स में भी परसू करते हैं या सही। ऐसे सब्जेक्ट्स में, तो आपको ज़्यादा जो अथॉरिटेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स हैं वो मिलने में आसानी होगी। आप कोशिश करें, मैं तो बच्चों को यही मैसेज दूंगा कि वो ज़रूर ये करें, इसमें ट्राई करें। आप पुलिस में रह चुके हैं, आपसे सवाल एक रह गया, आप बताएंगे कि हमारी जो पुलिस है बहुत बदनाम है, जी ठीक है? तो इसके बारे में आप तो उस डिपार्टमेंट में रह चुके हैं, काम कर चुके हैं, जी तो आप हमें इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बेहतर बताएँगे क्या हालात होते हैं या हम लोगों ने ही इनको बदनाम किया हुआ है? जी, पुलिस के बारे में मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा, उनका जो ज़्यादा प्रॉब्लम है वो ये है कि उनको प्रॉपर फंड्स नहीं मिलते। ठीक हो गया सर। उनको प्रॉपर फंड्स नहीं मिलते। अगर आप, हम लोगों ने थाना कल्चर सुना तो हुआ है हाँ, कि बिल्कुल थाना ऐसा ही कल्चर, कोई भी अपने किसी लीगल काम के लिए भी थाने जाना नहीं चाहता, नहीं जाता है सर। ठीक हो गया। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि थाने को जो गश्त करने के लिए, पेट्रोलिंग जिसको बोलते पेट्रोलिंग हैं, बिल्कुल है। शाम को दिन को फिरने के फिर लिए अपने थाने की हदूद में वो जो गाड़ी मिलती है, क्या कोई गवर्नमेंट जो है, पुलिस डिपार्टमेंट जो उसको मेंटेन भी करवा के देता है गाड़ी को? द आंसर इज़ नो। उसको पेट्रोल उतना मिलता है, हुँ, हुँ। ठीक है। अब वो जो पुलिस का डाला होता है, जी, जी, वो बिल्कुल। उसमें मतलब आप देखें ना कि उस वो चलने के लिए आपको फ्यूल चाहिए, उतना फ्यूल मिलता है, इनको नहीं मिलता। तो फिर वो पुलिस के, मैंने देखा है लोग कि वो फिर, चूँकि काम तो आपको करना ही करना है, कोई भी काम होता है, आप बताएँ आपको फ़ौरन ज़हन में कौन आता है हेल्प के लिए सबसे पहले? खुदा ना ख़ास्ता आप यहाँ पर हम बैठे हैं या कहीं पे भी हों, कोई पुल चोर आ जाए, कोई पुलिस मामला हो जाए, फ़ौरन हम 15 पे कॉल 15 कर पे देते हैं, कॉल करते जी बिल्कुल। पुलिस यहाँ पे। तो पुलिस को यहाँ पर आने के लिए रिसोर्सेज़ भी चाहिए, फ्यूल भी चाहिए, हर एक चीज़ चाहिए, तो उनको वो चीज़ें मिलती नहीं हैं। उसके बाद फिर उनका बिहेवियर डे बाय डे रिजिड होता जाता है। और सही। दूसरी बात, उनका जो ड्यूटी टाइमिंग्स हैं वो इस तरह की हैं कि उनको स्पेस ही नहीं मिलती। बहुत टफ टाइम्स होते बहुत टफ हैं। मैं टाइमिंग है। हम लोग बातें करते हैं, जी, जब मैं उनको देखती हूँ रोड पे जाते हुए, और मैं ट्रैफिक वार्डन की बात कर रही जी, हूँ और बिल्कुल, पुलिस बिल्कुल, वाले, तो मैं कहती हूँ हम लोग पंखे से या एसी से बाहर निकलना है, हिल नहीं सकते, ये बहुत गर्मी है, लेकिन वो भी तो है ना, वो भी लोगों तो को हैं। खड़े हैं, हम लोगों की हिफाजत के लिए खड़े हैं, हम लोगों के लिए खड़े हैं हेल्प करने के लिए। एग्ज़ैक्टली। लेकिन हम इस जो हमारा पुलिस का महकमा है, इसको हम ज़्यादा बुरी ही नज़र से देखते हैं और बुरी ही बातें की जाती है कि इसी तरह, लेकिन हम उसका पॉजिटिव पॉइंट नहीं देखते, पॉजिटिव साइड नहीं देखते, जी, बिल्कुल। उसको भी पॉज़िटिव देखना चाहिए। साइड मैम, इसको इम्प्रूव इस तरह से किया जा सकता है कि आप इज़्ज़त दें। इज्जत दे। हमारा मसला ये है, आपके पास कार है, आपके पास बाइक है, आपके पास कुछ भी है, आपको रोकता है कोई पुलिस वाला। अब वो पहली चीज़ आपसे डिमांड करता है कि आपके पास लाइसेंस है, ड्राइविंग बिल्कुल लाइसेंस? ऐसे ही आपके पास वो नहीं होता। अब आप लॉ जो है उसको फॉलो नहीं कर फॉलो रहे, नहीं करते, ठीक है। आप फ़ौरन क्या करते हैं, अपनी जेब से मोबाइल निकालना चाहते हैं, मैं बात करवा देता हूँ, ये बात बात करवाते कर लें जी, ये ज़रा जाने दें जी, ये कर लें। अब आप देखें कि अगर हम खुद लॉ को फॉलो करें तो उनको क्या ज़रूरत है कि हम लोगों को, अब आजकल आपको पता लगा होगा ई चालान हो रहे ई हैं, चलान हो रहे हैं, ई बिल्कुल ऐसे चालान। हो रहे हैं, अब हमारे घर में जब चालान आ जाता है तो उसको हम पे कर देते हैं इजी करते कि हैं, यार ठीक है, हाँ ये मैंने, ये देखो वो तस्वीर बनी होती है तस्वीर कि ये बनी मैंने होती है, गलती टाइम की है। नोट होते हैं, बिल्कुल, सब कुछ ऐसा इस होता टाइम पे, इस चौक में, इस है। जगह पर हाँ, मैंने ये गलती की थी, ये मुझे पे करना पड़ेगा। लेकिन वही बात जब प्यार से पुलिस वाला कर रहा करता होता है, है, हमें समझ नहीं समझ आती। नहीं आती। तो फिर हम खुद उसको मजबूर कर देते हैं कि वो, अब मैं बात करता हूँ ये कोरोना के दौरान पुलिस की ड्यूटी क्या थी कि जो गवर्नमेंट की रिट है उसको कायम किया जाए। टाइम किया जाए। गवर्नमेंट चाहती है कि तमाम जो दफातर हैं, तमाम जो बिजनेसेस हैं, वो 6 बजे बंद हो जाएं।
अब लॉ या गवर्नमेंट की हदायत तो यही है कि आप 6 बजे बंद बंद कर करें। दिए जब आप 6 बजे बंद नहीं करेंगे तो पुलिस का काम ही एक्शन लेना है। बिल्कुल ठीक पुलिस बात का काम है गवर्नमेंट के रिट को फॉलो करवाना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर पुलिस कुछ तो करेगी। तो फिर आपने आपको देखा होगा, सुना भी होगा, कोविड के दिनों में ईद के डेज चल रहे थे, छोटी ईद थी, जी, तो जी। लोगों ने दुकानों की शटर उठा के अंदर शॉपिंग चल रही थी, और भाई पुलिस ने नाकेबंदी के बंद की है, लेकिन वो अपना बिजनेस कर रहे थे। अब बिल्कुल। इन लोगों पे लाठी चार्ज नहीं किया जाए, इनके साथ जबरदस्ती नहीं किया जाए, तो फिर क्या किया जाए? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर मैं एक चीज़ यहाँ पर और ऐड करता चलूँ कि आप लोगों को कोई भी आदमी है, उसको पुलिस दूर से तो लग रहा होता है कि ये क्या कर रहे हैं वो, लेकिन जब आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे बैठते हैं, तो यू कांट इवन इमेजिन कि कितना प्रेशर होता है। वो आपको इलाके के लोग कॉल्स करते हैं, मेरा ये काम है करवा दें, मेरा इस तरह है, मेरा उस तरह है। ये कुछ लोग रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग वो रोब डाल के करवा रहे होते हैं। करवाते हैं, इलाके के हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, वो प्रेशर डाल रहे होते हैं कि डालते ये हैं, काम करें, नहीं तो ये ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो हर बंदे को साथ बीवी-बच्चे हैं, तो पीछे हर फैमिली किसी को फ़िक्र होती है फैमिली को कि भी यार चल मैं रहा है। यहाँ से वहाँ चले जाऊँगा, फिर सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बहुत प्रेशर होता है, दूर से आसान लगता है कि, और बुरा लगता है कि यार पुलिस के साथ पता नहीं, पुलिस बुरा ही करती है। और ऑन द अदर साइड मैं ये भी ज़रूर कहना चाहता हूँ कि पुलिस के रवैये में भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। नहीं, वो तो है, लेकिन उनको भी थोड़ा थोड़ा-सा करना चाहिए ज़रूरत इसमें, है कि वो आराम से बात बात करें, करें। प्यार से बात करें। अगर कुछ हो भी जाता है तो कम से कम मारें ना। डायरेक्टली मतलब थाने में जाके अक्सर मारा-पीटा भी वो जाता है, जो तो वो टॉर्चर ना, सेल उन्होंने वो बनाया जो सब, वो टॉर्चर ना किया जाए वहाँ पर। आपको शायद इल्म होगा कि सिंध गवर्नमेंट ने अब एक लॉ पास किया है कि पुलिस के पास ये इख्तियार ख़त्म कर रहे हैं कि वो डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकते। जब तक अदालत किसी को गिल्टी साबित नहीं करती, अदालत ऑर्डर नहीं करती कि आप अब इसको अरेस्ट करें, तब तक आप किसी को अरेस्ट नहीं नहीं कर कर सकते। सकते। ये सिंध गवर्नमेंट में ये अभी हुआ है ये काम, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर इस तरह से हो जाए, तो हर किसी को हर किसी को एक सुकून फ़ील होगा ठीक कि होगा, यार मुझे कोई भी एकदम से आके नहीं, विदाउट एनी रीज़न अरेस्ट नहीं कर रेस्ट नहीं सकता। कर सकता। देयर मस्ट बी सम सॉलिड रीज़न टू रीज़न अरेस्ट मी। सही हो। आप हमारे जितने भी देखने वाले हैं, उन सबको कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि बीइंग क्रिश्चियन आप हमेशा पॉजिटिव रहें और इस मुल्क के साथ सिंसियर रहें। जो फैसिलिटीज़ भी खुदावंद ने आपको दी हैं, उनमें रहकर आप दिन रात मेहनत करें। मेहनत का अजर खुदावंद ज़रूर देगा। तो आगे बढ़ने के लिए मेहनत ही ज़रूरी है। और मेजॉरिटी जो है हमारे साथ, अगर वो लोग अपनी 90% एफ़र्ट देते हैं या 90% आउटपुट देते हैं, तो हमें 100% अपना पूरा देना है। हम जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, खुदावंद हमें उतना ही ज़्यादा नवाज़ेगा। दैट्स इट। ये वकास चौहान साहब थे, जिनसे बात करके मुझे वाक़ई में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये एक मल्टी टैलेंटेड लोगों में शुमार होते हैं। इन्होंने अपना सफ़र जो है कामयाबी का, पहले एक टीचर से शुरू किया, उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट है, और उसके बाद अब जो है जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, एज ए गेजेटेड ऑफिसर काम कर रहे हैं। इनके अंदर जो जज्बा था, वो इनके वालिदैन ने तो शुरू से ही यही यहाँ दिया कि आपने तालीम हासिल करनी है और आगे बढ़ना है। उसी जज्बे की तरफ ये बढ़ते गए, आज इस मुकाम पर हैं। मैं भी दूसरे वालिदैन से गुज़ारिश करूँगी, आप भी अपने बच्चों में ऐसा ही जज़्बा पैदा करें, ताकि वो भी एक कामयाब इंसान बन सकें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू सो मच।